हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंस और फॉर के बारे में और जानेंगे कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम बात करेंगे सिंस की कि सिंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। सिंस का प्रयोग किसी भी निश्चित समय को दर्शाने के लिए या स्पेसिफिक टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि किसी भी निश्चित समय के लिए और स्पेसिफिक टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कार्य के शुरू होने की समयावधि दी गई होती है। ये सिंस को पहचानने का एक तरीका है कि सिंस का प्रयोग तभी किया जाएगा जब स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही हो। जो स्पेसिफिक टाइम की बात होगी तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में इसको और क्लियरली हम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जैसे जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। इसको हिंदी में देखेंगे, वह 2 बजे से खेल रहा है। यदि हम वाक्य को देखें, इसमें टाइम दिया गया है 2 बजे, तो 2 बजे का जो टाइम है यह एक स्पेसिफिक टाइम है। तो इस 2 बजे को दर्शाने के लिए हम करेंगे सिंस का प्रयोग। अगला एग्जाम्पल है दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। एग्जाम्पल है दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। जैसे वे सुबह से टीवी देख रहे हैं। तो इसमें टाइम क्या है? सुबह से, ये टाइम दिया गया है और टाइम क्या है? स्पेसिफिक टाइम है। जब भी वाक्य में स्पेसिफिक टाइम दिया गया होगा तो उसको दर्शाने के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं फॉर की। इसी क्रम में जो दूसरा है इंपॉर्टेंट है वो है फॉर। फॉर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जिस प्रकार सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। और फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए भी आता है। ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, यदि बात करेगा ड्यूरेशन ऑफ द टाइम को, तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल में इसको हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जैसे दे हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। एग्जाम्पल है दे हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। यहाँ पर जो समय दिया गया है वो 2 घंटे का समय है और 2 घंटे का समय का मतलब ड्यूरेशन ऑफ द टाइम दिया गया है इसमें 2 घंटे। शायद मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे और सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। जो फॉर है उसमें ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो इस प्रकार का ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए आप किया जाएगा फॉर का प्रयोग किया जाएगा। और यदि स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही होती तो हम सिंस का प्रयोग करते। तो यहाँ पर 2 घंटे जो है कार्य के शुरू होने की समयावधि है, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर का। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। रमेश हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। रमेश 1 माह से किताब लिख रहा है। तो यहाँ पर जो 1 माह है ये ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है। तो जैसा कि हमने बात करी कि ड्यूरेशन ऑफ द टाइम में प्रयोग किया जाएगा फॉर का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।